आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड नेगेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट डेफिनेशन से, जिसका नाम है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। लेट UF and VF be two vector spaces over the same field F. Over the same field F. हमने क्या लेट किया कि जो हमारे पास UF है एंड VF है, दो वेक्टर स्पेसेस है ओवर द सेम फील्ड F. द फंक्शन T defined by T alpha is equal to 0. T alpha is equal to 0. यहाँ पर जो 0 है ये क्या है? 0 is a vector of V. ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला 0 है किसका वेक्टर है? V का वेक्टर, मीन्स यहाँ इस वाले वेक्टर स्पेस से मिला हमें। ठीक है, for all alpha belongs to U. For all alpha belongs to U. ठीक है, और जो ये अल्फा वाला वेक्टर में कहाँ से मिल रहा है? U से मिल रहा है। तो हमने क्या बोला फ्रेंड्स कि लेट UF एंड VF भी टू वेक्टर स्पेसेस है। UF और VF क्या हमने लेट किए? दो वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F. द फंक्शन T डिफाइंड बाय T अल्फा इज इक्वल टू 0. T अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू U इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U into V, and this linear transformation is known as zero transformation. Zero transformation. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या बोला कि जो इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर टी अल्फा इज इक्वल टू क्या मिले? हमें 0 मिले, यानी कि इस जो हमारे पास वेक्टर है U में, जो हमारे पास UF वेक्टर स्पेसेस में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबकी इमेज क्या मिले? 0 वेक्टर मिले। सबकी इमेज क्या मिले? 0 वेक्टर मिले। तो हम क्या बोलेंगे? इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या हम बोलेंगे? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स देखिए क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर कि लेट UF एंड VF दो वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F. ठीक है, और इन्होंने फंक्शन T डिफाइन किया, T अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू U. और इस ये इन्होंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये फंक्शन क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है? इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसको छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं। यहीं पर हमने क्या लेट किया? लेट A B बिलोंग्स टू F. ठीक है, दो स्केलर चूज किए, कहाँ से? फील्ड से। एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू U. और अल्फा बीटा कहाँ से लिया हमने? U. तो ये क्या इम्प्लाई करता है? क्या इम्प्लाई करता है कि A अल्फा प्लस B बीटा कहाँ से बिलोंग करेगा? U से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? फ्रेंड्स देखिए, A हमने कहाँ से लिया है? F से। ठीक है, अल्फा हमने कहाँ से लिया है? U से। तो A अल्फा कहाँ से बिलोंग करेगा? U से। एक्सटर्नल कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी। सिमिलरिटी B बीटा भी कहाँ से बिलोंग करेगा? U से बिलोंग करेगा। सिमिलरिटी यहाँ से जो B बीटा वो किसको बिलोंग करेगा? U को बिलोंग करेगा। अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इनका एडिशन A अल्फा प्लस B बीटा का जो एडिशन है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? वो भी U में बिलोंग करेगा। तो इसीलिए हमने क्या चूज किया कि A B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू U. क्या अप्लाई करता है? A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू U. अब नाउ फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम? हमें प्रूफ करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे प्रूफ करेंगे इसको? T A अल्फा प्लस B बीटा, इसे हम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो T A अल्फा प्लस B बीटा वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी हमें। तो T A अल्फा प्लस B बीटा हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 0 अकॉर्डिंग टू दिस मैपिंग, क्योंकि इस मैपिंग को डिफाइन कर रखा है कि T अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर T और एक वेक्टर है, तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। ठीक है, अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं? हमें लिखना है 0 को A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 0 ही तो है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे A एज डिजाइन देते हैं, 0 को हमने लिख लिया T अल्फा। ठीक है, 0 को हमने क्या लिख लिया? T अल्फा। 0 का लिखा हम T अल्फा प्लस B एज डिजाइन देते हैं, और 0 को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? T बीटा, क्योंकि हमें
अब यहाँ पे किसी जरूरत है, टी बीटा की जरूरत है, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे किसी जरूरत पड़ी है टी बीटा की, तो टी बीटा लिख लिया हमने, क्योंकि मैपिंग कैसे डिफाइन कर रखी है कि टी अल्फा इज इक्वल टू 0, तो टी बीटा इज इक्वल टू 0 ही होगा, तो यहाँ से हमने टी बीटा इज इक्वल टू रख लिया, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू क्या लिया टी बीटा, तो इसलिए हमें क्या मिला यहाँ पर टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो ये प्रूव हो गया कि जो हमारे पास ये मैपिंग है, जो ये फंक्शन है, ये क्या है, एक एलटी फंक्शन है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। ये सब आपको रिमेंबर रखने की जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि इन सब का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इनको हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ऑपरेटर मीन्स क्या है कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो एक ही होगा, और वेक्टर स्पेस जब एक ही है तो जो हमारे पास मैपिंग होगी वो सेम वेक्टर स्पेस पे होगी। मीन्स देखिए डेफिनेशन देखते हैं और फिर मैं समझाती हूँ। यहाँ पर हमने क्या कहा कि लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। वी एफ को हमने क्या लेट किया कि वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। हमने क्या लेट किया कि वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है। द फंक्शन आई defined by I alpha is equal to alpha for all alpha belongs to V. The function defined by I alpha is equal to alpha for all alpha belongs to V means यहाँ पर जो ये अल्फा वाला वेक्टर है ये कहाँ से मिल रहा है, वेक्टर स्पेस से मिल रहा है V से, और साथ ही जो हमारे पास इमेज निकल के आ रही है इस फंक्शन में की जो इमेज निकल के आ रही है अल्फा, वो भी किसको बिलोंग करता है, V को बिलोंग करता है। तो एक ही हमारे पास वेक्टर स्पेस है और मैपिंग भी उसी वेक्टर स्पेस की अपने ही वेक्टर स्पेस से डिफाइन कर रखी है। तो लेट वी एफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, द फंक्शन आई डिफाइंड बाय आई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज एलटी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी इनटू वी, फ्रॉम वी इनटू वी, ठीक है। ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी इनटू वी, ठीक है। एंड this transformation I is called identity operator, identity operator। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास एक ही वेक्टर स्पेस है, और मैंने जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था लीनियर ऑपरेटर। तो वहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया था कि जब वेक्टर स्पेस अपने ही मतलब मीन्स जब हमारे पास डोमेन भी वी हो और जो हमारे पास रेंज है वो भी वी हो, ठीक है। ऐसे केस में जब डोमेन भी वी है और रेंज भी क्या है, वी है, तो ऐसे केस में जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, डिफाइन कर रखा है कि वी एफ एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, एक फंक्शन डिफाइन किया आई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। पहले क्या बोला कि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक एलटी और ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं प्रूफ इसका। हमने क्या कहा कि लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। ए बी किसको बिलोंग करता है, एफ को, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, और अल्फा बीटा दो वेक्टर कहाँ से लिए, वी से। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि हमारे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, वी से। ए अल्फा प्लस बी बीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने देखिए फ्रेंड्स क्यों बिलोंग करेगा, ए हमने कहाँ से लिया है, एफ से, अल्फा हमने कहाँ से लिया है, वी से। तो जो हमारे पास ए अल्फा है, ए अल्फा कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी लग रही है। सिमिलरली जो हमारे पास बी बीटा है, बी बीटा वो वी कहाँ से बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा। और ये भी वेक्टर तो वेक्टर का एडिशन कहाँ बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा। तो ये लिखा हुआ है कि अगर ए बी बिलोंग करते हैं, एफ को अल्फा बीटा बी से बिलोंग करते हैं, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा कहाँ बिलोंग करेंगे, वी को बिलोंग करेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, एलटी है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स हमें वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ पर टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, बट यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई लिखेंगे, आई अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी इमेज क्या है, अल्फा, मतलब इसकी इमेज क्या है, इसकी इमेज क्या है, अल्फा। तो इसकी इमेज क्या आएगी यहाँ पर, ए अल्फा प्लस बी बीटा। जो मैं मैपिंग डिफाइन करके फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो कैसे, आई अल्फा इक्वल टू अल्फा डिफाइन कर रखा है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी आई ए अल्फा प्लस बी बीटा की जो इमेज क्या निकल के आएगी, ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, तो यहाँ से ए तो एज डिजाइन लेते हैं, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, किसकी इमेज है ये इमेज किसकी है, आई अल्फा की प्लस बी, और बीटा किसकी इमेज है, आई बीटा की। तो फ्रेंड्स अल्फा जिसकी इमेज थी आई अल्फा हमने लिख लिया, बीटा किसकी इमेज थी, आई बीटा, हमने वो लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, आई अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए आई अल्फा प्लस बी आई बीटा। तो ये क्या प्रूफ होता है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है आई, ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आई होप आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं हम नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। तो हमने क्या किया, लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसिस, हमने लेट किया, लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी, और टी को क्या लेट किया कि ये क्या है, एक एल टी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू इनटू वी। द corresponding function minus t defined by minus t alpha is equal to minus t alpha। ठीक है, the corresponding function minus t defined by minus t alpha is equal to minus t alpha is a linear transformation from u into v, and the transformation minus t is called negative of the linear transformation, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेस लिए, यू एफ एंड वी एफ दो वेक्टर स्पेस लिए, और एक हमने क्या बोला कि जो टी है हमारे पास वो क्या है, टी के हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर हमने कहा तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है, एक माइनस टी डिफाइन किया, क्या माइनस टी अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी अल्फा, माइनस टी पहले माइनस जो टी के साथ है, अल्फा इज इक्वल टू फिर माइनस ब्रैकेट के बाहर टी अल्फा इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम क्या कहेंगे, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है माइनस टी, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको प्रूफ देख लेते हैं कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हमने क्या कहा, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया कि ए बी दो स्केलर्स हैं जो कि एफ को बिलोंग करते हैं, और अल्फा बीटा दो वेक्टर्स हैं जो कि बी से बिलोंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो हमारे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा है किसको बिलोंग करेगा, यू, किसको बिलोंग करने वाला है, यू को। चलिए फ्रेंड्स, अब जैसे हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है एक एल टी है, जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो क्या है, एल टी है। तो हम अपनी वाली कंडीशन लगाएंगे, जो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर, माइनस टी अल्फा की जगह क्या हम लेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, ये डिफाइन कर रखा है इसको। तो इसकी इमेज क्या है, इसकी इमेज किस तरह से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, माइनस बाहर और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन समझ आई आपको। हमने क्या करा है यहाँ पर, माइनस टी अल्फा की जगह क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा हमने लिया है वेक्टर यहाँ पर, और तो इसकी जो इमेज है वो कैसी है, माइनस बाहर और टी अल्फा, और अल्फा की जगह हमारे पास क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब हमारे पास क्या है, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर माइनस का एच रहेगा, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, ए
टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। ठीक है, इसको हमने कैसे लिख लिया, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि सिंस टी इज एल टी, क्योंकि टी हमारे पास क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए टी अल्फा प्लस के बी टी बीटा। और फिर क्या करना है, माइनस को अंदर कर दीजिए। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए माइनस टी अल्फा प्लस के बी माइनस टी बीटा। इसको हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पर, ए माइनस टी अल्फा बी माइनस टी बीटा। और फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए हमने एस टी रहने दिया। ठीक है, ये लिख रहा है माइनस के टी और अल्फा। ठीक है, माइनस टी अल्फा प्लस के बी एस टी रहने दिया, माइनस टी बीटा, माइनस टी बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहाँ पर हमें ये तो प्रूफ करना था, माइनस टी ए अल्फा प्लस बी बीटा को हमें क्या प्रूफ करना था, इसको हमें ये तो प्रूफ करना था, ए माइनस टी अल्फा प्लस बी माइनस टी बीटा। और ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, तो ए माइनस टी अल्फा प्लस बी माइनस टी बीटा। तो ये चीज़ हमें प्रूफ होकर आ गई है यहाँ पर। तो क्या प्रूफ हुआ कि जो हमारे पास ये माइनस टी है वो एक क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो माइनस टी एक क्या मिला, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिला। तो आई होप आपको जो मैंने आज टॉपिक समझाए, तीनों के तीनों टॉपिक समझ में आ गया कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, और नेगेटिव ऑफ एलटी, एलटी मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।